जब जीवन तुम्हें थका दे, जब मन कमजोर हो जाए और चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे, तब यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हारी असल पहचान नहीं बदल सकती। हर परिस्थिति केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को परखने का माध्यम है, न कि पराजय का अंतिम निर्णय। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी अपने भीतर की छोटी सी आशा को पकड़े रहो। आशा वही सेतु है जो तुम्हें निराशा से आशा तक ले जाती है। अगर किसी ने तुम्हें नहीं समझा तो उससे मायूस मत होना। पहले खुद को समझो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही सच्चाई बताएगी कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। आंसू आना स्वाभाविक है। रोने में कोई कमजोरी नहीं है, यह मन की सफाई है। आंसू बहने दो, वे तुम्हें हल्का करेंगे। और जब मन हंसने पर न भी हो, तब भी एक हल्की मुस्कान दे। वह मुस्कान तुम्हारी हिम्मत को जगा कर रखेगी और दुनिया में एक छोटी सी रोशनी देगी। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि दूसरे तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं, बल्कि इससे तय होता है कि तुम अपने सत्य पर कितना अडिग खड़े रहते हो। अपने कर्म को पूजा बना दो, मेहनत को इज्जत दो और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो। जीवन में जितनी बातें तुम्हें कठिन लगें, वे तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। तुम उस अंश का हिस्सा हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह ज्ञान तुम्हें किसी भी चुनौती से लड़ने का साहस देता है। सुख और दुख दोनों ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाने का अवसर देते हैं। अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय को करुणा से भर लो और यह मानो कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम करता है वह ईश्वर को समझने लगता है। पर ध्यान रहे, समझदारी मिलना वरदान है, पर उस पर घमंड न करो। घमंड पतन का बीज है, नम्रता जीवन का आधार। कभी कभी जीवन में तुम्हें अपमान भी सहना पड़ेगा, तब भी सूर्य जैसा बनकर अपनी रोशनी देना सीखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, अपना स्वभाव उज्जवल रखो। अपनों के शब्द कभी कभी सबसे गहरी चोट देते हैं। गैर लोगों से चोट कम मिलती है, पर अपनों से मिली चोट अधिक तकलीफ देती है, क्योंकि उनसे तुमने ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। मीठा बोलना सरल होता है, पर तीखा बोलना कई बार सच्चाई के करीब होता है। जीवन में धीरे धीरे समझ आएगा कि हम उतने खास नहीं होते जितना हम सोचते हैं। समय बिगड़ते ही वही लोग जिन्हें तुम अपने समझते थे दुख दे सकते हैं। इसीलिए मन की शक्ति को मजबूत रखो। असली सुख मानसिक शांति में है, न कि बाहरी वैभव में। लगाव चेहरे से नहीं, व्यवहार से बनता है। यही वह कुंजी है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। जब जीवन अपने आखिरी पड़ाव पर होता है, तब वह सबसे गहरी बातें सिखाता है। रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कठिन समय आना जरूरी है ताकि लोगों के असली रूप सामने आए। संकट ये दिखाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। खामोशी अक्सर अनुभव और गहराई की आवाज होती है। ऐसे लोगों से टकराना व्यर्थ है जिनकी खामोशी उनकी समझ और अनुभव का संकेत है। वहीं अगर किसी को बार बार अपना एहसान या सच्चाई समझानी पड़े, तो जान लो कि रिश्ता अपनी पवित्रता खो चुका है। सच्चा प्रेम वैसा होता है जिसमें मिलने की उम्मीद तक न हो, पर दिल फिर भी इंतजार करे। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। वह खुले आकाश की तरह है। जब तुम यह परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद तुम्हारे भीतर उतरना शुरू हो जाएगा। अधिकांश संघर्ष इच्छाओं के कारण होते हैं। जीवन का उद्देश्य किसी और के काम आना है, न कि केवल खुद को साबित करना। प्रेम का कोई बंधन नहीं होता, वह किसी से भी कभी भी हो सकता है। भ्रम केवल उम्र का गुण नहीं, मन का गुण है। बुद्धि किसी भी समय भ्रष्ट हो सकती है। सबसे अच्छी पहचान तुम्हें तुम स्वयं देते हो। लोग केवल अंदाज लगाते हैं, पर असली सच्चाई वही देखता है जो अपने अंदर झांकना सीख लेता है। जीवन का मार्ग सरल नहीं रहा। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति पहचान सको। समय क्रूर भी है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। वह दिखाता है कि आज साथ दिखाई देने वाला कल दूर जा सकता है।
और आज दूर लगता हुआ कल सबसे पास खड़ा हो सकता है। इसलिए किसी पर पूरी तरह आश्रित मत रहो, स्वयं पर विश्वास रखना सीखो। दूसरों के विचारों में फंसकर जीवन जीना मूर्खता है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। उसी दिन जब यह भय छूटेगा, जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। संसार बार बार तुम्हें परखता रहेगा, अपनों के शब्दों से, गैरों की दूरी से, पर सच्चाई हमेशा स्पष्ट रहती है। उसे समझने वाले कम ही होते हैं। प्रेम का असली रूप अपेक्षाओं से मुक्त होता है। जब किसी से मिलने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी हृदय उसकी चाह रखे, तभी प्रेम शुद्ध कहलाता है। मोह और स्वार्थ प्रेम को कैद कर देते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा मुक्त और निस्वार्थ होता है। अपनों से चोट मिलना कठिन है, क्योंकि उन पर अधिक आस होती है। पर जब यह समझ आ जाता है कि अपेक्षाएं चोट पहुंचाती हैं, तो आत्मा शांति की ओर बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यही है कि तुम मुस्कुराना सीखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आंसू कमजोरी नहीं, वे मन की सफाई है। वही आंसू मुस्कान का मूल्य समझाते हैं। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी नजर से देखेगा। कोई तुम्हें आदर्श समझेगा और कोई दोषों से भरपूर, पर असल में तुम्हें सबसे गहराई से केवल तुम ही जान सकते हो। अपने अंतर की शक्ति को पहचानो, यही आत्मा का वास्तविक रूप है। दूसरों की नजर में अपनी पहचान ढूंढने पर तुम्हें केवल भ्रम ही मिलेगा। संसार का मोह ऐसा है कि मनुष्य हर पल और अधिक पाने की चाह में उलझा रहता है। जो मिलता है उसका आभार मानो, जो नहीं मिलता उसका शोक मत करो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। नाम जितना ऊंचा होगा, उतनी ही तेज हवाएं उसे गिराने की कोशिश करेंगी। तुम्हारा काम ऊंचाई पाकर टिके रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विनम्र बने रहना है। घमंड पतन का बीज है, नम्रता वह जड़ है जो सूखती नहीं। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। शब्द, रिश्ते, संसार और शरीर भी। शाश्वत केवल आत्मा है। जब यह स्मरण रहेगा तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाएगी। प्रेम, करुणा और धैर्य आत्मा की वास्तविक पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखो। यही संकट के समय सहारा देंगी। परेशानी हर किसी के साथ बराबर नहीं बांटी जाती, क्योंकि मन का बोझ साझा करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। संसार किसी की मर्जी से नहीं चलता। हर मिलन, हर जुदाई, वह सब उस समय पर होता है जो ऊपर वाला तय करता है। इसलिए जो भी जीवन में मिलता है, उसे संयोग मानो और उसका आदर करो। यदि तुम ईश्वर का धन्यवाद मुस्कुराहट के लिए नहीं कर सकते, तो आंसू के लिए शिकायत करने का अधिकार भी नहीं रखते। जिंदगी को हराने के लिए अपने शौक जिंदा रखो। जिजीविषा की लौ बुझने न देना, यही सच्ची जिंदगी है। दोस्त बहुत होने से दिल हल्का नहीं होता, पर सच्चे और चुनिंदा मित्र जीवन को अमूल्य बना देते हैं। चाहे खाना हो या मोहब्बत, यदि किसी एक चीज को तुम सब कुछ की तरह बांट दोगे, तो अधूरापन वापस तुम्हें तोड़ देगा। हर दर्द सिर्फ चोट नहीं, वह सबक भी है। जब पराये लोग साथ देते हैं और अपनों का साथ छूट जाता है, तो जीवन का रंग बदल सकता है। हंसी का वास्तविक मजा तब आता है जब तुम उसकी कर्तव्यशील मालिक स्वयं बनो। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान पर नियंत्रण पालोगे, वही दिन है जब कोई तुम्हें रूला नहीं सकेगा। रिश्ते बंधन की तरह हैं। जब जुड़े रहते हैं तो सहारा देते हैं, और जब टूट जाते हैं तो दर्द देते हैं। अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखो। यदि तुम्हें फल की इच्छा अधिक हो जाए, तो कर्म की पवित्रता खो जाती है। जब तक तुम अपने काम से प्रेम करोगे, वह काम तुम्हारा सबसे बड़ा पूज्य बन जाएगा। कर्म का फल तो मिलता है, पर कर्म की शुद्धता में ही असल सफलता है। कर्म करने का तरीका ऐसा रखना कि तुम्हें करने में आनंद आए, बस यही सच्ची भक्ति है। जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं घटा दोगे, तब जीवन सरल हो जाएगा। अपेक्षाएं ही दुख की जड़ है। अपेक्षा कम करोगे तो दर्द भी कम होगा। अपेक्षाओं के बिना प्रेम करना सीखो, यह सच्ची मुक्ति है। और जब किसी से बेइंतहा प्रेम करोगे पर उसकी चाहत नहीं रखोगे, तब तुम प्रेम के उच्चतम रूप को पालोगे।
यह निर्लिप्त प्रेम है जो आत्मा को मुक्त कर देता है। जीवन में निष्ठा, धैर्य और करुणा अपनाओ। अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन विखरने पर सब कुछ खो देता है। स्थिर मन ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मन को साधना कठिन है पर आवश्यक है। साधना का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कर्म में समर्पण और सच्चाई से जीना है। जब तुम कर्म में पूरी तरह समर्पित होते हो, तब फल की चिंता अपनी आप घटने लगती है। अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। जब भी लगे कि तुम हार रहे हो, तब अपने भीतर को छू लो। अपनी आत्मा से बात करो, उसकी आवाज सुनो। वह कहेगी, उठो, चलो, फिर से अनुभव करो। जीवन में चाहे कितनी भी छोटे हों, वे तुम्हें कमजोर नहीं करती, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाती है, हर खुशी तुम्हें आशीर्वाद देती है। समाप्ति का विचार भी केवल एक नया आरंभ है। जैसा सागर में नदी मिल जाती है, वैसे ही आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। भय को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ और अपना काम प्रेम से करो। यही श्री कृष्ण का सरल संदेश है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम करो और अपने कर्म को पूजा समझो। तब जीवन की राह सरल नहीं होगी, पर तुम्हारा कदम दृढ़ होगा और तुम्हारा मन शांत रहेगा। जब जीवन थका दे और मन परेशान हो, तब सबसे पहले यही जान लो, यह पल भी गुजर जाएगा। मुश्किलें हमेशा स्थायी नहीं होती। अकेले लड़ना कठिन लगता है, पर अकेलेपन में हमारी असली ताकत पैदा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि साथ होना जरूरी है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अक्सर अकेले चलने का नाम है। अकेले खड़े होना सीखो। किसी की इच्छा पर अपना जीवन मत टिका दो। दूसरों की परछाई ढूंढने से बेहतर है कि खुद की रोशनी बनो। जब तुम अपने कदम खुद चलने लगते हो, तभी जीवन में स्थायित्व आता है। उदाहरण के तौर पर, जब तुम्हें नौकरी बदलनी हो या किसी रिश्ते से दूरी बनानी हो, तो डर लगेगा, पर वही फैसला तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम चाहे कितनी बार गिरो, पर हर बार उठना तुम्हारी जीत है। रिश्ते जीवन के रंग हैं, पर केवल वही रिश्ते टिकते हैं जो दिल से बनाए गए हों। तस्वीरों में दिखने वाली मुस्कान से पैमाना मत लगाओ। सच्चे साथी वही हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहें। विश्वास पढ़ना आसान है, साबित करना कठिन, और यही असली परीक्षा है। किसी को अपनापन दिखाकर नकली भावनाएं जताना सबसे बड़ा धोखा है। इसलिए अपने शब्दों और वचनों को सोच समझ कर दो। वचन देने से पहले सोचो कि क्या तुम उसे निभा पाओगे। जब किसी की असलियत जाननी हो, उसे आज़ादी दो। आज़ादी में ही उसकी फितरत पता चलती है। और यदि उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कर्ज से लालच और नीयत का सच सामने आ जाता है। दूसरों के लिए जीते जी अपनी पहचान खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। पहले खुद को महत्व दो। यदि किसी की असली आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, क्योंकि सम्मान पाकर व्यक्ति में अच्छा बदल सकता है। पर यह भी याद रखो, बिना वजह किसी का अति सम्मान मत करो। असली इज्जत वही है जो स्वाभाविक मिले। कभी कभी लोग सिर्फ दिखावे के लिए रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना ही अच्छा है। फोन ब्लॉक करना आसान है, पर जिंदगी से ब्लॉक करना सच्ची जीत है। सच बोलना कठिन होता है, पर सत्य से भागने वाला अंत में खुद से हारता है। रिश्तों के टूटने का डर सच बोलने से तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। सच्चाई हमेशा दुख पहुंचा सकती है, पर वह तुम्हें मजबूत भी बनाती है। ईमानदारी वही धर्म है जो हर धर्म से ऊपर है। धर्म किसी भी रूप में हो, पर सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। कर्मों का हिसाब बाद में खुद ब खुद मिल जाता है। समय की कीमत समझो। समय बांटने से नहीं बढ़ता, उसे जीकर संवारो। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए वही करो जो आज तुम्हारे दिल को सुकून दे और कल काम आए। बुरा समय आए तो उसे बहुत सोचो मत, समय के साथ चलो। स्मृतियों में उलझ जाने से वर्तमान सूना हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ो। नए विचार अपनाओ और अपने मन को फिर से जागृत करो। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। आज हानि है तो कल लाभ भी मिलेगा। जीवन में न्याय की कमी अस्थायी ही होती है। लंबे समय में सच का असर दिखता है। इसलिए धैर्य रखें
और अपने कर्म करते रहें। नींद, मदिरा और वासनाओं का अति प्रयोग लक्ष्य से भटका सकता है। संयम ही सफलता की कुंजी है। संयमित जीवन से ही मन में स्थिरता आती है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। यदि हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था है तो सबसे कठिन उलझन भी हल हो सकती है। आस्था वह शक्ति है जो अंधेरी रात में भी आशा का दीप जलाए रखती है। आस्था जब लोगों के भीतर उतरती है तो उनकी आत्मा पर बरसात बनकर उतरती है और इंसानियत फिर से जागती है। प्रेम जीवन को लंबा नहीं करता, पर प्रेम जताकर हम रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। मरने के बाद का प्रेम व्यर्थ है। जो प्रेम जिंदगी में दिया जाए वह असली है। कभी कभी परवाह करना ही हमें थका देता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। परवाह करना और बेपरवाह होना दोनों का तर्क समाहित करो। हर चीज पर अत्यधिक चिंता करना फायदे के बजाय नुकसान देता है। जब किसी से बद्दुआ मिले या चोट पहुंचे तो समझो कि शायद किसी भूल का फल मिल रहा है। इसे सीख मानो। प्रकृति के फैसलों पर विश्वास रखो। तेज भागना सफलता की गारंटी नहीं है। यदि दिशा गलत हो तो तेजी भी तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। इसलिए पहले दिशा चुनो, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। संयम और स्थिरता से यात्रा पूरी होती है। जितना प्रयत्न करोगे उतनी ही तैयारी जरूरी है। बिना तैयारी की दौड़ अक्सर थकान दे देती है। योजना बनाओ, पर उसे पूरी तरह जकड़ कर मत रखो। बदलाव के लिए खुलापन भी जरूरी है। हृदय को मजबूत बनाओ। जब दिल मजबूत होता है तब कांटे भी राह का हिस्सा बन जाते हैं, पर वे तुम्हें नहीं रोक पाते। हर बार गिरने पर उठना सीखो। यही आचरण तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। आत्मिक शक्ति वही है जो तुम्हें गिरने से बचाती है और फिर से खड़ा करती है। इसीलिए अपनी आंतरिक चुनौतियों से न भागो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे पार पाओ। खुशी बड़ी चीज नहीं, यह छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। संतोष वही है जो भीतर से शांति दे। यदि तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहकर खुश रहने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी खुशी अस्थायी होगी। अपनी जरूरतों को समझो, पर चाहतों पर काबू रखो। सरल जीवन, संयम और संतोष यही असली सुख का सूत्र है। जीवन जितना सरल रखोगे मन उतना हल्का रहेगा। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूलने की आदत डालो। यह आदत तुम्हें कई पीड़ाओं से बचाएगी। लोगों की गलतियों को बार बार खेलने के बजाय उन्हें सुधारने का मौका दो। परंतु अगर कोई बार बार वही गलत करे तो उसे अपने जीवन से हटाना बुद्धिमानी है। माफी जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, पर माफी का अर्थ यह नहीं कि हर वापसी को स्वीकार कर लो। विवेक आवश्यक है। शब्दों का महत्व बड़ा है। सही समय पर बोले गए शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं और गलत शब्द टूटने का कारण बनते हैं। मौन भी एक साधना है। जब बोलना जरूरी ना हो तो मौन अपनाओ, पर जब बोले बिना सच न कहा जा सके तो सही तरीके से और संवेदनशीलता के साथ कहो। विपत्ति ही सच्चे मित्र और विरोधियों का फर्क दिखाती है। जो मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं वही सच्चे साथी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को संभाल कर रखो। रिश्तों को तौले मत, भावनाओं से नापो। किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा बिना कारण नहीं मिलती। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि लोग तुम्हें बिना स्वार्थ के भी सम्मान दें। पर यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे बिना चल नहीं सकती, ये चलेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं। खुद की समीक्षा करना सीखो। अपने कर्मों का खुद से हिसाब किताब करो। क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें नाम देने लायक बना रहे हैं? क्या तुम्हारी सोच और आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा है? स्वच्छ मन और स्वस्थ प्रज्ञा से ही जीवन बेहतर बनता है। रोज एक छोटा लक्ष्य रखो और उसे पूरा करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान या मौन मेहनत करो। मन शांत होगा। किसी को सम्मान देकर उसका स्वभाव जानो। यह रिश्तों को परखने का सरल तरीका है। वचन देने से पहले एक बार सोचो। वचन निभाना सीखो। समय का मान रखो। देर से आने की आदत छोड़ो। जरूरतों और चाहतों में फर्क समझो। अनावश्यक चाहतें घटाओ। हर महीने किसी एक अच्छे काम में सेवा करो। सेवा से मन का नशा बनता है।
गलत लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाओ, पर उनसे सीख लेना न भूलो। एक किसान की कहानी। एक किसान था जिसे बार बार फसल में नुकसान हुआ। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने तरीके बदले, मेहनत में ईमानदारी लाई और संयम रखा। अगली बार फसल अच्छी हुई। इस तरह धैर्य और मेहनत का फल मिला। एक दोस्त की परख। राम को लगा कि मोहन उसका सच्चा दोस्त है, पर मुसीबत में मोहन गायब हो गया। बाद में राम ने एक और सच्चा साथी पाया जिसने मुश्किल वक्त में साथ दिया। राम ने सीखा कि दिखावे वाले दोस्त को दिल से न बांधो। नौकरी का फैसला। सीमा एक नौकरी से निकलकर अपने छोटे व्यवसाय की तरफ गई। शुरुआती समय कठिन था, पर उसने संयम रखा और लक्ष्य पर टिकी रही। कुछ वर्षों में उसका व्यवसाय सफल हुआ। सुबह का समय सही कामों के लिए प्रयोग करो। यह मन और शरीर दोनों को तरोताजा रखता है। रात को सोने से पहले दिन भर की छोटी छोटी अच्छाइयों को याद करो। यह आभार का अभ्यास है। जितना संभव हो लोगों के साथ सच्चा व्यवहार रखो, वे तुम्हें उसी तरह याद रखेंगे। अकेले खड़े होना सीखो, पर अकेलेपन में खो नहीं। रिश्तों को दिल से चुनो, दिखावे से नहीं। सच बोलो और अपने वचनों का पालन करो। समय की कद्र करो और जीवन को सक्रिय रूप से जियो। धैर्य रखो। कर्म का फल समय पर मिलता है। आस्था और सेवा को जीवन में अपनाओ। बेपरवाही और परवाह के बीच संतुलन बनाओ। हर गिरावट के बाद उठना सीखो। यही असली जीत है। जीवन कठिन है, पर उससे भी बड़ा है उसका अर्थ। हर चुनौती एक सबक है, हर रिश्ते एक आईना है और हर दर्द एक पाठ है। यदि तुम श्री कृष्ण के इन सरल उपदेशों को अपने जीवन में अपनाओगे, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संयम और बड़ी सी आस्था, तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सरल, संतुलित और सुखमय बनेगा। हाथ की लकीरों पर भरोसा करने से बेहतर है उन लकीरों के निर्माता पर भरोसा करो। ईश्वर ही वह सच्चा और स्थायी मित्र है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह न पुरानी बातें निकाल कर तकलीफ देता है और न डर के कारण तुम्हें बेबस छोड़ देता है। जब तुम कमज़ोर हो तब वह तुम्हारा साथ देता है। कभी कभी हम समझते हैं कि साथ सिर्फ लोग ही देते हैं, पर सच्चा साथ ईश्वर से मिलता है जो हमें अंदर से संभालता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि बस बैठकर चुपचाप रहो। भरोसा करने के बाद मेहनत करो और फिर फल की चिंता छोड़ दो। ये वही शिक्षा है जो हमारे धर्म और जीवन के महान गुरुओं ने दी है। अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल अपने माता पिता पर मत करो। माता पिता ने तुम्हें बोलना सिखाया, जीना सिखाया और आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। जीवन की जड़ें और शाखाएं उन्हीं से जुड़ी होती हैं। माता का प्रेम इतना गहरा होता है कि वह अपने बच्चे के लिए वह कर जाती है जो वह खुद के लिए स्वीकार नहीं कर सकती। यह त्याग ही माता पिता की सबसे बड़ी पहचान है। जब भी तुम थक जाओ, माता पिता की याद करो। उनकी एक मुस्कान, एक आशीर्वाद दिल को हल्का कर देता है। इसलिए उनके प्रति आभार रखो और उनका सम्मान करो। दुनिया कितना भी तकनीकी विकास कर ले, सच्ची मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में मिलती है। पेड़, खेत, नदी, ये सब हमारे मन को ठहराव देते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोर जब सर चढ़कर बोलने लगे तो थोड़ी देर के लिए प्रकृति के पास जाकर बैठो। सुनी धीमी हवा, पंछियों की चहचहाहट और खुला आसमान कुछ पल के लिए मन के भारीपन को कम कर देते हैं। यदि तुम्हारे पास समय हो तो सुबह की सैर, बगीचे में कुछ समय और रात में खुला आकाश देखना अपनी दिनचर्या में शामिल करो। इससे चिंता कम होगी और जीवन सरल लगेगा। इंसानी गलतियां अक्सर बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जब नज़र गलत हो जाती है तो हर चीज़ गलत दिखने लगती है। यह असल में दृष्टिकोण का मामला है। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी की अच्छाइयों पर ध्यान दोगे तो वही बढ़ेगी, और अगर कमी पर ध्यान करोगे तो वही बड़ा होता जाएगा। दृष्टि बदलो तो दुनिया बदल जाती है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान मत टिकाओ, बड़े चित्र को देखो। किसी की एक गलती उसे पूरा नहीं बताती। इंसान में कमियां भी हैं और खूबियां भी। दोनों को समझना सीखो। बैर रखना अपने आप को जहरीला करना है। यदि दिल में कोई बोझ है
तो सबसे पहले प्रार्थना करो और ईश्वर से सबके लिए भलाई मांगो। यह एक सरल उपाय है जो मन को शांति देता है। दूसरों से इतना जुड़ाव भी मत करो कि वे तुम्हें मतलबी ही कहने लगें। रिश्तों में संतुलन जरूरी है। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उसके साथ खड़ा रहना व्यर्थ है। अकेले खड़ा होना कहीं बेहतर है। यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। आज की दुनिया में बहुत लोग दिखावे और चापलूसी से प्रभावित होते हैं, पर सच्ची ताकत विचारशीलता और समझदारी में है। जिसे तुम दिखावे से जीतते हो वह स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं बन पाएगा। वहीं जिसे तुम सच्चाई और स्नेह से जीतते हो वह हर हाल में तुम्हारा साथ दे सकता है। इसलिए दिखावे से बचो। अपने शब्द और कर्म हमेशा सच्चाई पर टिका हुआ रखें। सच्चाई व्यक्त करने का तरीका कोमल और समझदार होना चाहिए। कठोर बोलकर सच्चाई बताना मुश्किलें बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन संस्कार केवल घर से मिलते हैं। घर के संस्कार ही इंसान की असली पहचान बनाते हैं। वे हमें सही और गलत का बोध कराते हैं। इसीलिए अपने परिवार के आदर्शों को सम्मान दो और उन्हें अपनाओ। यदि तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हें सही माना जाए तो पहले अपने घर में ईमानदारी, सादगी और सहयोग की मिसाल बनो। छोटे छोटे कर्म और आदतें बड़े संस्कार बनकर जीवन को दिशा देती हैं। जीवन में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: वादों का, मित्रों का और संबंधों का। वादे: किसी से वादा करो तो पूरा करो। वादा टूटे तो विश्वास टूटता है। मित्र: सच्चे मित्र मुश्किल समय में साथ देते हैं। दिखावे वाले दोस्त सिर्फ अच्छे समय में दिखते हैं। संबंध: रिश्ते प्यार और समझ पर टिके होते हैं। इनके टूटने पर व्यक्त नहीं होने वाला सन्नाटा दिल को हिला देता है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं तब जीवन में आत्मा को सुकून मिलता है। कभी कभी अकेले खड़े होना जरूरी होता है। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब है कि तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना सीखा। बुरे वक्त में किसी का हाथ तुम्हारे कंधे पर होना हजारों तालियों से अधिक मूल्यवान होता है। यह सहारा दिल को मजबूत बनाता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो जो मौन रहकर भी तुम्हें समर्थन देते हैं। सच्चा उपवास सिर्फ भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। सच्चा उपवास विचारों का उपवास है। जब तुम नकारात्मकता छोड़कर शुद्ध और सकारात्मक विचार अपनाते हो तभी आत्मा प्रसन्न होती है। बस इसलिए भूखे रहकर ईश्वर को खुश करना संभव नहीं है। असली बात यह है कि तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध हों। वासनाओं और गलत प्रवृत्तियों पर संयम रखना ही सही उपवास है। ईश्वर और पुजारी हमें भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलना तय है। तुम अपनी नियति स्वयं लिखते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे कल का मार्ग तय करते हैं। यदि तुम मेहनत करते हो, नेक इरादों से काम करते हो, तो समय बदलकर तुम्हें अवसर देगा। ऊंचाइयों पर पहुंचते ही परीक्षा भी कड़ी होती है। जो ऊंचा उठता है उसका इम्तिहान भी बड़े पैमाने पर होता है। इसीलिए सदा विनम्र रहो और अपने हौसले ऊंचे रखो। कई बार ऐसा लगता है कि बुरे लोगों का समय अच्छा चल रहा है और अच्छे लोग परेशान हैं। यह अनुभव दुख देता है, पर याद रखो समय स्थायी नहीं। अच्छाई देर से जरूर आती है पर अंततः जीतती है। इसलिए अपने अच्छे कर्म करते रहो। असली जीत वही है जो समय पर नहीं पर अपने अंदर की शांति दे। विनम्रता और आत्मबल साथ साथ होने चाहिए। विनम्रता बिना आत्मबल के कमजोर कर सकती है और आत्मबल बिना विनम्रता के घमंड बना देता है। इसलिए दोनों संतुलित रखो। जब कोई बुरे वक्त में पास आकर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वही शब्द सबसे बड़ी दवा बन जाते हैं। ऐसे लोगों की कदर करो और उनका साथ निभाओ। सावधान रहो उन लोगों से जो सामने विश्वासी दिखते हैं पर पीछे तुम्हारी बातों को मोड़कर बता देते हैं। सच्चा साथ वही है जो मौन होकर भी ताकत देता है, न कि केवल शब्दों से खेलता है। कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जो तुम्हारे पास खूबियां देखकर तुम्हें अपनाते हैं, पर जब कमी दिखे तो छोड़ देते हैं।
इसलिए संबंधों में समझदारी रखो। अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना करुणा और प्रेम है। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह बिना टूटे झुक सकती है। झुकना तब गलत नहीं जब तुम खुद को गिरा रहे हो, पर जब तुम दूसरे का सम्मान बचा रहे हो। ऐसा झुकाव सच्चे प्रेम और समझ का प्रतीक है। धन आता जाता रहता है, पर अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो तुम सबसे धनी हो। ईमानदारी और इंसानियत ही असली दौलत है। जिन लोगों ने यह समझ लिया वे ही जीवन में सच में खुश रहते हैं। जो साथी तुम्हारे कमियों के बावजूद तुम्हें न छोड़ें, वही असली साथ है। ऐसे रिश्ते आईने की तरह साफ और पारदर्शी होते हैं। कितना भी बड़ा ज्ञान हो, वह तब तक मूल्यहीन है जब तक उसे सही दिशा में नहीं लगाया जाता। रावण जैसा विद्वान होना कोई सम्मान नहीं, अगर वह वही ज्ञान गलत करियर, अहंकार या शीघ्र फैसलों में कर ले। ज्ञान का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए खुद को बड़ा दिखाना। सच्ची खुशी दिखावे में नहीं, निस्वार्थ काम करने में है। जिसने दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के मदद की, उसे जीवन की असली प्रसन्नता मिली। मदद का छोटा सा काम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। किसी के लिए मुस्कुराना, चुपचाप सहयोग देना, किसी का भार उठाना, ये सब सच्ची खुशियों के बीज हैं। रिश्ते उन्हीं लोगों से मजबूत होते हैं जो तन्हा होने पर भी तुम्हारे लिए वफादारी निभाते हैं। ऐसे साथी मुश्किल समय में भी तुम्हारा साथ देते हैं। भरोसा और वफादारी रिश्तों की असली नींव है। यदि कोई बार बार तुम्हें आहत करता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा सहारा था ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ जिद करना व्यर्थ है। अपने समय और ऊर्जा को उन रिश्तों पर लगाओ जो सार्थक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई की आदत रखने वालों के शब्द कभी कभी लोगों को चुभते हैं। लोग इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि तुम वही कह देते हो जो तुम्हारे दिल में है। पर याद रखो, यही सच्चाई तुम्हें दिखावे से दूर करती है और असली पहचान देती है। सच्चाई हमेशा विनम्र और प्यार भरे स्वर में बोलो, ताकि वह निर्माण करे, विनाश नहीं। मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इस पर बहस करने से बेहतर है कि क्या तुम मृत्यु से पहले सच में जिए हो। केवल सांस लेना जीवन नहीं है। क्षण को प्रेम और सत्य से जीना ही वास्तविक जीवन है। जिसने माफी मांगी और जिसने दूसरों को माफ कर दिया, दोनों ने जीवन को हल्का कर लिया। पछतावे और द्वेष का बोझ उतार कर जियो, यही जीवन का असली अर्थ है। धीरे चलो पर निरंतर चलते रहो। निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। छोटी छोटी कोशिशें और रोज का एक कदम बड़ा अंतर बनाते हैं। अपनी मंजिल पर टिके रहो और अपने लक्ष्य के प्रति अविचल रहो। तुम हारो मत, सीखो और सीख कर फिर बढ़ो। एक अच्छा इंसान की फितरत दूसरों से गहराई से जुड़ने की होती है। उसकी भलमनसाहट अक्सर उसका दर्द बन जाती है, परंतु संवेदनशीलता और सहानुभूति दुनिया बदल सकती है। एक छोटा सा स्पर्श, थोड़ी सी मदद, एक सच्ची मुस्कान, ये सब चमत्कार कर देते हैं। अपने हृदय को नरम रखो पर दिमाग को जागरूक। ये संतुलन रखना सीखो। कितना भी अंदर का संघर्ष बड़ा क्यों ना हो, यदि चेहरा मुस्कान से भरा रहे तो यही असली सुंदरता है। यह आत्मसंयम है जो बाहर से दूसरों को शांति और प्यार दिखाता है, जबकि अंदर की परीक्षा चल रही हो। यह अभिनय दिखावा नहीं, यह जीवन का अभ्यास है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। अच्छा होना मतलब खुद को अनंत तक न झोंक देना। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर उसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद करना जरूरी नहीं। जब आप किसी के लिए कुछ करने का विचार करें, पहले उस व्यक्ति को थोड़े समय दें और उसके व्यवहार को समझें। अगर वह आपकी मदद को सराहता है और सही तरीके से प्रतिक्रिया देता है, तो वह वाकई आपके प्रयासों का हकदार है। पर अगर वह आपको बार बार अनदेखा करे या आपकी भावनाओं का अपमान करे, तो स्वयं का सम्मान बचाइए। हर किसी का भरोसा जीतने की जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से पूरी तरह आशा मत रखो। सेवा का फल हमेशा लोग वापस नहीं करते,
उसका वास्तविक फल ईश्वर देता है। इसलिए सेवा करो, पर फल की लालसा से नहीं, अपनी इच्छा और करुणा से। अगर आप अपना अहंकार कम करना चाहते हैं तो दया और करुणा को अपनाइए। जब आप अपने हाथों से किसी की मदद करेंगे, उसे नहलाएंगे, खिलाएंगे, सहारा देंगे, तो अहंकार अपने आप छोटा हो जाएगा। सेवा करने से मन शांत होता है और आत्मा में नम्रता आती है। जब विचार न हो या मन भारी हो, तब फालतू बातें करने से बचें। मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। कुछ वक्त चुप रहकर सोचिए, वही मौन कई बार ऐसे जवाब देता है जो हजारों शब्द नहीं दे पाते। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। भाषण की तेजी से कभी कभी आपका सम्मान खतरे में पड़ जाता है। दूसरों का व्यवहार उनके अनुभवों और संस्कारों से आता है। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन्हें बदल दें। आपका काम है कि आप खुद को समझें और अपने स्वभाव को सुधारें। अगर हर चीज इंसान के हाथ में होती तो ईश्वर की जरूरत न पड़ती। पर यही जीवन की खूबसूरती है। सीमित होकर भी अनंत संभावनाएं पा सकती हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उन्हें रोने या टूटने का समय कम मिलता है, पर वे यही वजह से मजबूत बनते हैं। सफल वही है जो समझता है कि पांव फिसल सकते हैं, पर जुबान का फिसलना बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इसलिए वचनों पर संयम रखें। यही आपके चरित्र की असली ताकत है। अगर जरूरी हो तो अकेले चलना सीखिए। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह मौका है अपनी असली ताकत जानने का। बड़ी छोटी सारी ऊंचाइयां तभी मिलती हैं जब आत्मा आत्मनिर्भर होती है। पर्वतारोही अकेले चढ़ता है और शिखर पर पहुंचकर मानव भी अकेला रहता है, पर वही अनुभव महानता देता है। कभी किसी का इनकार सुनकर टूटिए मत। अक्सर इनकार ईश्वर का तरीका होता है आपको कुछ बेहतर देने का। इसलिए असफलता या अस्वीकृति को अंतिम मानकर निराश न हो। खामोशी भी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धैर्य और सामर्थ्य हो सकती है। जो सहना जानता है वही बोलना भी जानता है। वह समय का इंतजार करता है। किसी का दिल जोड़ना आसान है, पर उसे समझना कठिन है। किसी के साथ अपना हृदय तभी बांटिए जब आप उसे पढ़ने और महसूस करने की क्षमता रखते हो। हर चेहरा सच्चा नहीं होता। बहुत बार मुस्कान एक मुखौटा होती है और चुप्पी सच्चाई। इसलिए सतही संबंधों पर भरोसा कम रखें और गहराई से पहचान करने की कोशिश करें। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं आती। असली शिक्षा दिल में जन्म लेती है, बुद्धि से बड़ी होती है और व्यवहार से फल देती है। अनुभवों से मिली सीख ही इंसान को समझदार बनाती है। इसलिए पढ़ाई के साथ जीवन के अनुभवों को भी महत्व दें। जब मोह ज्यादा हो जाता है तो बुराइयां दिखना बंद हो जाती हैं, और जब घृणा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां नजर नहीं आती। संतुलन बनाए रखना ही जीवन का असली धर्म है। आज के समय में लोग तस्वीरों में मुस्कुराते हैं, पर असलियत में आंसू छुपाते हैं। यह फर्क उसका दिल का दर्द दिखाता है। इसलिए बहिर्मुखी रूप से चीजें देखकर फैसला न करें। समझने की कोशिश करें कि अंदर क्या है। अहंकार दूसरे को नीचा दिखाकर खुश होता है। संस्कार खुद झुककर भी खुशी पाता है। विनम्रता आत्मा की असली दौलत है। यह समझिए कि सच्ची शक्ति कटुता या तिरस्कार में नहीं, बल्कि नम्रता में है। ईश्वर के सामने रोना ठीक है, वहां आपकी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। पर दुनिया में हर किसी के सामने रोना अक्सर अपमान बन सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझदारी से प्रकट करें। कई रिश्ते जो आप बहुत करीबी मानते हैं, समय के साथ छूट जाते हैं। कभी कभी यह इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, बल्कि आप उन्हें गलत वजह से अपना समझ बैठे थे। वह मोह था। लोग बाहरी चमक से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई देर से आती है। जब सच्चाई सामने आती है, तब आपको समझ आता है कि आपने क्या खोया। अच्छे लोगों को अपने पास रखें। दुनिया में ऐसे भी होंगे जो सोने को पीतल दिखाकर बेचने की कोशिश करेंगे, यानी दिखावा बहुत है। पर सच्चा इंसान वह खजाना है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। सच्चे दोस्त शीतल कपड़ों की तरह होते हैं। वे हर कष्ट में राहत देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नाराजगी छोटी चीज नहीं है,
नाराज होना बताता है कि रिश्ता गहरा है। आप तभी किसी पर नाराज होते हैं जब वह आपके लिए मायने रखता है। इसलिए नाराजगी को हल्के में न लें, पर उसे हमेशा नकारात्मक समझकर अपने जीवन का बोझ न बनाएं। रिश्ते आपकी मर्जी से नहीं बनते। प्रकृति तय करती है कि कब और किससे आप मिलेंगे। जीवन का कठिन काम यही है कि आप सही व्यक्ति की पहचान करें। हम अक्सर अनुभव खोजते हैं, पर अनुभव ही हमें परिपक्व बनाता है। हर घाव बड़ी चोट नहीं देता। छोटे छोटे जख्म, बार बार होने वाले दुख दिल को गहराई से घायल कर सकते हैं। इसलिए हर छोटी बात को भी हल्के में मत लें। अपने दिल की सुरक्षा कीजिए, पर उसकी नरमियत बनाए रखिए। कभी तलवार से तेज शब्द होते हैं। शब्द बहुत गहरा असर करते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलिए। पानी पत्थर को धीरे धीरे काट देता है, उसी तरह नम्रता और देर से काम करने से बड़ी ऊंचाइयां मिलती हैं। अपने भीतर से अहंकार निकालिए और हल्का चलिए। हल्का मन हमेशा ऊंचाई पाता है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक पूरी हो तो दूसरी बन जाती है। इसलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए वर्तमान में संतोष खोजिए। बीता हुआ कल सीख देता है और आने वाला कल नए अवसर देता है, पर वास्तविक आनंद सिर्फ वर्तमान में मिलता है। हर दोस्ती के पीछे कोई कारण छिपा होता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव पाने के लिए। इसलिए रिश्तों को अनुभव की तरह समझिए। वे टिकते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, न कि वे जो स्वार्थ से जुड़े हों। जीवन की खूबसूरती यही है कि जो अनुभव मिले उन्हें अपनाओ, और जो लोग टूटे उन्हें जाने दो। शांति उन्हीं आत्माओं को मिलती है जो मोह और अपेक्षाओं से हल्की होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खामोशी हृदय की सबसे सुंदर शक्ति है। यह कई रिश्तों की इज्जत बचाती है और उन घावों को ढक देती है जो शब्द और तीखे वचन खोल देते हैं। इसीलिए जहां सम्मान और विश्वास न रहे, वहां रिश्तों को ढोना उचित नहीं, इन्हें छोड़ देना बेहतर है। जीवन साथी का अंदर का गुण और उसका व्यवहार ज्यादा मायने रखते हैं, न कि सिर्फ सुंदर चेहरा। अगर कोई साथ न दे तो भी अपने रास्ते से मत रुकिए। जीवन का सबसे बड़ा साथी स्वयं आप हैं। याद रखिए कि आखिरी यात्रा हर किसी को अकेले करनी है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनिए और आत्मसम्मान बनाए रखिए। आपका व्यक्तित्व स्थायी है और वह लगातार आपके भीतर रहता है, पर आपकी व्यवहारिक छवि इस बात पर निर्भर करती है कि आप परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपने व्यवहार को इस तरह निखारो कि वह आपकी आत्मा की सच्चाई दिखाए। सेवा करो, पर फल की आस से नहीं। सेवा दिल से करो, मौन सीखो। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है। अपना अहंकार घटाओ। नम्रता बड़ी पूंजी है। सच्चे लोगों को पहचानो, दिखावे से बचो, रिश्तों को तराशो। जो निस्वार्थ हों उन्हें संभाल कर रखो। वर्तमान में संतोष खोजो, यही आनंद की असली जगह है। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि संयम, दया और विवेक से जीवन जियो। अपने शब्दों और कर्मों में सादगी रखो। दूसरों के व्यवहार को समझो और अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। इससे आपकी जिंदगी में शांति आएगी और रिश्तों में वास्तविक सम्मान बना रहेगा। जीवन में हम अक्सर बाहर देखकर निर्णय लेते हैं। सामने वाला कैसा है, उसी से हम अपने व्यवहार को प्रभावित कर लेते हैं। पर याद रखो, व्यक्तित्व और व्यवहार अलग अलग होते हैं। व्यक्ति का असली स्वभाव उसकी आत्मा में छुपा होता है, जबकि व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। इसीलिए किसी को सिर्फ उसके बर्ताव से परखना सही नहीं है। कई बार लोग मुस्कुराते हैं, कई बार शांत रहते हैं और कई बार कठोर, पर यह सब परिस्थितियों की देन है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उनका व्यवहार बदल सकता है, पर आत्मा का स्वरूप स्थिर रहता है। जिसे हम असली पहचान कहते हैं, वह आत्मा की गूंज है जो बदलती नहीं। इसलिए पहले खुद से पूछो, क्या मैं किसी का व्यक्तित्व समझ पाया हूं, या बस उसके हालिया व्यवहार पर निर्णय दे रहा हूं? हर छोटे छोटे शब्द और हर पल का व्यवहार स्थायी नहीं होता। समझना चाहिए कि किसी का असली चेहरा समय और अनुभव से ही सामने आता है। बहुत से लोग जीवन में बड़े बड़े लोग हासिल कर लेते हैं, पर फिर भी दुखी रहते हैं।
वजह है अभिलाषा या लालसा। लालसा कभी खत्म नहीं होती। एक चाह पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए मन हमेशा बेचैन रहता है। जहां संतोष है वही वास्तविक धन है। संतोष का मतलब यह नहीं कि कुछ ना चाहो, बल्कि यह है कि जो है उससे संतुष्ट रहो। छोटी छोटी खुशियों में ईश्वर की कृपा देखो। जब संतोष आ जाता है तो मन शांत रहता है और दुख का बोझ हल्का होता है। हर घटना, चाहे पीड़ा हो या सुख, किसी न किसी अच्छाई की नींव रखती है। जिस वक्त हमें तकलीफ लगती है उस वक्त यह समझना मुश्किल होता है, पर समय के साथ अक्सर वो घटना हमें मजबूत बनाती है, हमें सिखाती है और आगे बढ़ने का रास्ता देती है। हमारे जीवन के जख्म अक्सर हमें बदल देते हैं, पर यह बदलने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने सिद्धांत खो दें, बल्कि बदलकर हम परिपक्व होते हैं। अकेलापन डराने वाला नहीं है। जो व्यक्ति सत्य पर टिका होता है वही अकेले खड़े होने का साहस ढूंढ पाता है। असली शक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचानने से मिलती है। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो तब हम अपने भीतर की शक्ति को सहारा बना सकते हैं। बहुत बार लोगों का साथ मुश्किल समय में कम ही मिलता है, इसीलिए अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। रिश्ते नाजुक होते हैं। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा करना मुश्किल है। छोटे छोटे शब्द, अनसुनी बातें और छोटी छोटी चोटें ही दिल को गहराई से जख्मी कर देती हैं। इसीलिए रिश्तों में सबसे बड़ी पूजा है भरोसा। भरोसा बनाकर रखना सीखो, इसे तुच्छ मत समझो। भरोसे के टूटने से जो चोटें आती हैं वे अक्सर सबसे गहरी होती हैं। इसलिए बातों को स्पष्ट करो, समय दो, समझो और अगर जरूरत हो तो माफ कर देना सीखो। पर अगर दूसरा बार बार विश्वासघात करे तो सीमाएं तय करना भी जरूरी है। लोगों की प्रवृत्ति अक्सर यही होती है कि वे दूसरों को निनाद करने की प्रतीक्षा करते हैं। वे उस समय उपस्थित होते हैं जब कोई गिरता है। इसलिए शिकायतें सिर्फ दूसरों तक सीमित मत रखो, खुद पर भी काम करो। जब तुम मजबूत बनते हो तो वही लोग जो आलोचना करते थे चुप रह जाते हैं। तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारे अपने हाथ में होना चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं। खुश रहने का सरल मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से रखो। किसी और से बड़ी अपेक्षाएं रखना दिल को चोट पहुंचाता है। जब तुम अपनी उम्मीदों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो तो कोई भी आलोचना या प्रशंसा तुम्हें अंदर से नहीं हिला सकती। यह आत्मनिर्भरता ही आत्मबल है। संस्कृति कहती है कि ऊपरी सतह टूटती है तभी नया पौधा जन्म लेता है। इसी तरह जीवन में जो टूटता है उससे अक्सर कुछ नया जन्म लेता है। यदि आपका जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है तो समझो कि उसी दर्द से नया निर्माण हो रहा है। अच्छे कर्मों के बाद भी जब आपको बुराई मिले तो दुख न करें। अक्सर फलों से भरे पेड़ों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। यह दुनिया की प्रकृति है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम दुखी हो जाते हो, या लोग प्रशंसा करें और तुम तुरंत प्रसन्न हो जाओ, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भावनाओं का स्विच दूसरों के हाथ में है। इसे अपने हाथ में लो। अपनी खुशी और दुख का निर्णय स्वयं करो। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मबल है। नाराज होना छोटी बात नहीं है। यह भाव केवल उन्हीं पर निकलता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हर किसी पर नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। गहरी नाराजगी दिखाती है कि उस रिश्ते का क्या महत्व था। किसी से नाराज होने के लिए गहरी समझ और गहरा रिश्ता जरूरी होता है। रिश्ते हमारे मन से नहीं, प्रकृति और समय से बनते हैं। हम नहीं चुनते कि कहां, कब और किससे मुलाकात होगी। जीवन का कठिन हिस्सा यही है कि सही लोगों को पहचानना। हम जीवन को खोजते हैं, पर अक्सर हमें अनुभव मिलते हैं। वही अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। एक बड़ी चोट ही घाव नहीं देती, कई छोटी छोटी चोटें भी दिल को जख्मी कर देती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को हल्के में न लो, पर इन छोटों से सीख लेना सबसे बड़ा काम है। वचन तलवार से तेज हो सकते हैं। एक शब्द कई संबंध तोड़ सकता है और कई दिलों को घायल कर सकता है। इसलिए बोलते समय सावधानी रखो। तुम जो बोलते हो वह दूसरों के मन में गहरी असर छोड़ता है।
वहीं पानी जो पत्थर भी काट देता है, विनम्रता और निरंतरता की मिसाल है। अपने अंदर अहंकार कम करो, विनम्रता अपनाओ और धीरे धीरे ऊंचाइयों को हासिल करो। जो हल्का चलता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए चित्त को स्थिर करने का एकमात्र रास्ता है वर्तमान में संतोष। बीता हुआ कल अनुभवों का भंडार है, आने वाला कल नए अवसरों का वचन देता है, पर आपका असली जीवन वर्तमान है। वर्तमान को आनंद की स्थायी जमीन बनाओ। हर दोस्ती के पीछे कोई कारण, कोई सीख या कोई जरूरत होती है। समय के साथ रिश्ते और उनके कारण दोनों सामने आ जाते हैं। इसलिए केवल वही रिश्ते टिकते हैं जो निस्वार्थ हों, वे जो ईर्ष्या, स्वार्थ या दिखावे पर नहीं टिका होते। ज्यादा रोना या पकड़ कर रखने से कभी दिल की शांति नहीं मिलती। जो टूट चुका है उसे जाने दो। अनुभव जो मिले हैं उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। जब तुम मोह और अपेक्षाओं से हल्का हो जाओगे तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि खामोशी हृदय की सबसे सुंदर शक्ति है। खामोशी कई बार रिश्तों की आबरू बचा लेती है। तीखे शब्दों के बजाय शांत सोच और संयम रिश्तों को दुरुस्त रखते हैं। जहां सम्मान और विश्वास नहीं है वहां रिश्ता ढोना भी सही नहीं। रिश्ते वह नहीं जो केवल सुंदर चेहरे पर टिके हों। सही साथी वही है जो सच्चा व्यवहार करे और तुम्हारा सम्मान करे। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो भी रुकना मत। सबसे बड़ा साथी तुम्हारा स्वयं है। चाहत तो अपनों संग मुस्कुराने और जीने की होती है, पर अंतिम यात्रा हमें अकेले ही करनी है। इसलिए अपनी राह का दायित्व स्वयं उठाओ। तुम्हारा व्यक्तित्व स्थायी है, पर तुम्हारा व्यवहार सामने वाले की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों की राय से ऊपर उठो। लोग तुम्हें पूरी तरह कभी समझ नहीं सकते, इसलिए अपनी आंतरिक सच्चाई पर टिके रहो। यही सच्चाई तुम्हारे अस्तित्व की नींव है, बाकी सब अनुमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह रास्ता और वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से अधिक सेवा के लिए उठते हैं। सेवा ही असली पूजा है। दुआ करने से पहले हाथ उठाओ और किसी की मदद करो। सेवा का अर्थ सिर्फ बड़े काम नहीं, कभी कभार किसी की सुनना, किसी का साथ देना, किसी का बोझ हल्का करना भी है। यही तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। आज के समय में लोग अक्सर चुगली और आलोचना में दूसरों को याद रखते हैं। जनाजे में भीड़ इकट्ठा होती है, पर असली साथ जीवन में चाहिए होता है जब जीवन कठिन हो। अक्सर भीड़ सिर्फ औपचारिक होती है। असली साथ वही है जो मुश्किल घड़ी में दिखता है। अपने आप पर भरोसा करो, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, उम्मीदें सीमित रखो। जब उम्मीदें कम होंगी तो आघात भी कम मिलेगा। संतोष सीखो, हर छोटी खुशी का आभास करो। समय दो रिश्तों को। किसी की अच्छाई को समझने में समय लगता है। बोली पर संयम रखो, शब्दों से सावधान रहो। सेवा को अपनाओ, सेवा से आत्मा मजबूत होती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए पहले सोचो फिर बोलो। किसी पर छाप बनाने से पहले उसे जानो, उसके अनुभव और परिस्थिति को समझो। अपने लिए सीमाएं तय करो, यह आत्मसम्मान की निशानी है। खुद की तारीफ सीखो, अपने अच्छे प्रयासों की कदर करो। हर दिन कुछ पल ध्यान के लिए निकालो, यह मन को स्थिर करता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आलोचना करेंगे और कई बार रिश्ते टूटेंगे, पर यह सब अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। संतोष, सेवा और आत्मबल वह मूल साधन है जो जीवन को सुखद बनाते हैं। कभी भी व्यक्तित्व और व्यवहार को एक समान मत समझो। अपने भीतर की शक्ति पहचानो और उसे अपना सहारा बनाओ। भरोसा और सम्मान को संभाल कर रखो, पर जहां सम्मान और भरोसा ना हो वहां रिश्ते को ढोना भी उचित नहीं। याद रखो, हमेशा उम्मीद खुद से रखो। जीवन का असली सुख वर्तमान में है और संतोष ही तुम्हें असली धन देता है। जो टूट चुका है उसे जाने दो और जो बचा है उसे सजाओ। खामोशी, सेवा और सच्चे कर्म से ही तुम्हें वह शांति मिलेगी जो सदैव के लिए स्थायी होगी। आओ, आज से छोटे छोटे कदम उठाए। किसी की मदद करो, एक दुखी का चेहरा मुस्कुरा दो, किसी के लिए शांतिपूर्वक सुनो,
और हर दिन अपने भीतर संतोष का बीज बो। यही साधना जीवन को बदलेगी। धीरे धीरे सच्चाई के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि लोगों की राय से ऊपर उठो। हर कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम ही जानते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या है। बाकी सब अनुमान भर हैं। इसलिए दूसरे क्या कहते हैं उस पर अपनी कीमत मत आंको। जो सत्य है वह तुम्हारा अस्तित्व है। बाकी सब बाहरी शोर है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। खाते जाओ, सीखते जाओ, चलते जाओ। यही श्री कृष्ण की सीख है। जो अनुभव तुमको मिलता है वही तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता है। कभी कभी वही लोग दुश्मन बन जाते हैं जिनकी तुमने कभी मदद की होती है। ये दुनिया का खेल है। लोग बदलते हैं, स्वभाव बदलता है। इसलिए अपनापन चुनते समय समझदारी और सावधानी रखो। सोचो, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी नहीं निकलती तो फटने की संभावना रहती है, वैसे ही अगर किसी के दिल में बहुत चुप्पी या दबाव जमा हो तो वह अचानक फट सकता है। इसलिए मौन और बोलने का संतुलन सीखो। हर रिश्ते को अंधे प्रेम से परखना ठीक नहीं। जैसे अंधे आदमी को देखने की शक्ति मिली तो वह पहली चीज फेंक देता है, वही छड़ी जो उससे सालों तक सहारा लेती थी। यह इंसानी प्रवृत्ति है। वे चीजें जिन पर हम निर्भर करते हैं जब हमारे पास वापस आ जाती हैं तो हम उन्हें पहचान कर अलग कर देते हैं। इसलिए सत्य लोगों को पहचान कर उनका सम्मान करो। वे लोग जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ आदर से व्यवहार करते हैं वही असली साथी हैं। ध्यान रखो कि बहुत से लोग सिर्फ समय बिताने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। हर कोई सच्चा नहीं होता। चेहरा मीठा हो सकता है पर मन नहीं। इसलिए दूसरों पर तुरंत भरोसा मत करो। और जब जीवन की कठिनाइयां आएं, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा और प्रयास ही अंधेरे को मिटाते हैं। धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर दुआएं वह पाते हैं जो सेवा करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। दुआएं ऐसे पूंजी की तरह काम आती हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। यही कि सेवा और सच्चे भाव से किया गया काम हमेशा फलों वाला होता है। प्रसन्न वही है जो अपने जीवन का लेखा जोखा खुद करता है। दुख वही है जो दूसरों का लगातार मूल्यांकन करता रहता है। जब शरीर थकता है तो हौसला सहारा देता है। जब संसार मुंह फेर लेता है तो ईश्वर साथ देता है। इसलिए अहंकार मत पालो। समय बड़ा शिक्षक है। वह किसे असल में महान बनाता है यह समय ही बताता है। किसी का आकार उसके शब्दों से नहीं, उसके कामों और समय से जाना जाता है। संसार और परलोक का फर्क एक ही सांस का है। जब सांस चल रही है तो सब है, जब सांस थम जाती है तो कुछ भी नहीं बचता। यही नश्वरता हमें सिखाती है कि अभिमान व्यर्थ है। करुणा और निष्ठा ही सच्चाई है। दूसरों की गलतियां आसानी से दिखती हैं, अपनी गलतियां कम ही दिखती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार लेता है वही आत्मा के सत्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते उनके पीछे भागना प्रेम नहीं, मूर्खता है। प्रेम वह है जो आत्मा को उठाए, न कि वह जो तुम्हें छोटा कर दे। ऐसे संबंधों में समय गंवाना व्यर्थ है। जीवन हर दिन हमें जीना सिखाता है, पर मरने का अवसर इतनी सहजता से नहीं मिलता। इसलिए जीवन को मजबूती से जियो। आत्महत्या करने वाले वे लोग होते हैं जो अपने भीतर का सत्य और साहस पहचान नहीं पाते। याद रखो, इच्छाएं अनंत हैं और जीवन सीमित। यही दुनिया का नियम है। कई बार लोग अपने पुराने रिश्तों को एक उंगली के स्पर्श से हटा देते हैं। आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। पर आत्मा का सत्य कभी डिलीट नहीं होता। इसलिए किसी की भावनाओं से कभी खेलो मत। जीत मिल भी जाए तो अंततः तुम उस इंसान का दिल खो बैठोगे। यही असली हार है। खाली जेब में न तो रिश्तों की गर्माहट दिखती है और न मोहब्बत का अपनापन। दुनिया अक्सर इंसान की दौलत में उसकी कीमत तलाशती है, दिल में नहीं। इसलिए जो दुनिया वैल्यू देती है वह सतही है। गलियों में जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं।
बाजार की दुनिया कठोर है, पर जीना सबको नहीं आता। जीना सीखना होता है। विनम्रता और संवेदनशीलता तलवार जैसी होती है। उनका बोझ यह है कि व्यक्ति कई बातें अपने दिल में दबा लेता है और बाहर केवल मौन ही छोड़ देता है। समय सब कुछ छीन लेता है। यादें ही आत्मा का खजाना है, पर उन पर भी समय की परतें चढ़ जाती हैं। असली परेशानी परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि गलत सोच की वजह से होती है। जब ख्याल टूटे और बिखरे हों, तब जीवन कठिन लगता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि जिसे तुम जान से ज्यादा चाहो, वही अक्सर तुम्हें सबसे बड़ा घाव देता है। यह दुनिया का अनुभव है और आत्मा इसी से परिपक्व होती है। अब हम इन बातों को क्रमवार, सरल और व्यावहारिक तरीके से समझते हैं, ताकि तुम इनको रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सको। तुम्हारी खुशी किसी और की निगाहों या वचन निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब तुम दूसरों की तारीफ पर ही हंसते और रोते हो, तो तुम उनकी छाया बन जाते हो। अपनी खुशी के छोटे छोटे कारण ढूंढो। एक अच्छी सांस, सुबह की ठंडी हवा, अपने काम में एक छोटा सफलता। हर दिन ऐसे 3 छोटे कारण लिखो जिनसे तुम्हें खुशी मिली। इससे तुम्हारी खुशियों का आधार बाहर नहीं, अंदर बनता है। हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, यह स्वीकार कर लो। इसलिए जब कोई तुम्हें समझे या न समझे, अपना मार्ग मत छोड़ो। अपने विचारों पर भरोसा रखो। सही और गलत की अपनी परिभाषा बनाओ। दूसरों की परिभाषा पर अपना जीवन नहीं चलाओ। गलतियां और असफलताएं भी पाठ देती हैं, उनसे भागो मत। हर अनुभव को अपने जीवन के गुरु की तरह मानो। अनुभवों का संग्रह धीरे धीरे तुम्हें परिपक्व और समझदार बनाता है। इसलिए सीखते रहो, पढ़ो, समझो और उसका प्रयोग करो। कभी कभी बोलना जरूरी है, कभी चुप रहना, पर संतुलन बनाना सीखो। यदि दिल भारी है तो सही वक्त पर अपनी बात कहो, पर बिना सोचे समझे नहीं। और जो बातें भीतर रखनी हो, उन्हें भीतर दबाए रखना भी ठीक नहीं। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या गुरु से साझा करो। दबे हुए जज्बात फट सकते हैं, उनको सही तरीके से निकालना सीखो। वह लोग पहचानो जो बुरे समय में भी आदर के साथ बात करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सम्मानजनक शब्दों में बने रहते हैं, उनकी कद्र करो। सतही रिश्तों से दूरी बनाओ। वो लोग जो सिर्फ वक्त बिताने आते हैं, उन पर संवेग नहीं लगाओ। एक सच्चा मित्र किसी भी दौलत से अधिक की कीमत रखता है। सेवा करो बिना किसी अपेक्षा के। सेवा से मिलने वाली शांति और मिले हुए आशीर्वाद की शक्ति अनमोल होती है। पैसा हमें बहुत कुछ दिला सकता है, पर सच्ची दुआएं और आशीर्वाद उन रिश्तों से आते हैं जो हमने बिना स्वार्थ के बनाए हैं। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो लोग अहंकार छोड़ देते हैं, वही असली मजबूती पाते हैं। समय बड़ा न्यायाधीश है, वह सब दिखा देता है। इसलिए नम्र रहो, सीखने के लिए तैयार रहो और अपने प्रदर्शन से नहीं, बल्कि अपनी निष्ठा से खुद को पहचानो। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की क्षमता है। इसका अभ्यास रोज करो। हर दिन खुद से पूछो, मैंने आज क्या गलत किया और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ। प्रेम वह नहीं जो तुम्हें छोटा करे, प्रेम वह है जो तुम्हें ऊंचा उठाए। ऐसे संबंधों को खोलो जो समर्थन, समझ और सम्मान देते हैं। जो संबंध तुम्हें छोटा करते हैं, उन्हें प्यार समझकर मत बचाओ। यह भ्रम है, प्रेम नहीं। सांस की कीमत समझो। जिस चीज का कोई भरोसा नहीं, उसकी कदर कर लो। जीवन छोटा है, इसलिए हर दिन को पूरी तरह जियो और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। समय बीतने पर पछतावा ही रह जाता है अगर तुमने समय की कद्र नहीं की। इच्छाएं अनंत हैं, पर संसाधन सीमित। इस असंतुलन को स्वीकार कर लो और प्राथमिकताओं को समझो। कौन सी चीज वास्तव में तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है, धन, नाम या शांति? शांति और संतोष हमेशा अमूल्य रहते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दो, जिनसे जीवन सार्थक बनता है। यादें आत्मा का खजाना है, पर कुछ यादें भारी भी बन सकती हैं। उन भारी यादों को हल्का करने के लिए माफी का रास्ता अपनाओ।
खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। माफी का अर्थ कमजोरी नहीं, समझदारी है। यह तुम्हें आगे बढ़ने की आजादी देती है। खाली जेब रिश्तों की गर्माहट नहीं ला सकती, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पैसों से भी नहीं खरीदे जाते। इसलिए वित्तीय सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा दोनों पर काम करो। अपने लिए बचत करो, सीखो और साथ ही दिल को भी पोषित करो। रिश्तों में समय, निष्ठा और प्यार दो। दूसरों की वे भावनाएं समझो जिन्हें वे बोल नहीं पाते। विनम्रता दिखाने से न डरो, यह शक्ति है। संवेदनशीलता से दूसरे व्यक्ति को समझना सीखो और अपने व्यवहार में यह गुण लाओ। यह संबंधों की जड़ों को गहरा करता है। परिस्थितियां अक्सर उतनी कठिन नहीं जितना हमारे विचार उन्हें बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। जब विचार टूटे और बिखरे हों, उन्हें संवारो। किताबें पढ़ो, ध्यान करो, आत्मनिरीक्षण करो। सकारात्मक सोच और यथार्थवादी दृष्टि जीवन को सरल कर देती है। जब संकट आता है तो केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं, मेहनत भी जरूरी है। विश्वास और प्रयास का मेल ही जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो और साथ ही अपने कर्म करते हो, तभी फल मिलने की संभावना बढ़ती है। यह श्री कृष्ण का उपदेश भी है, कर्म करो, फल पर आसक्ति मत करो। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। उस अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अकेलेपन में आत्मनिरीक्षण करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का काम करो। रिश्तों में पारदर्शिता रखो। गलत फहमियों से रिश्ते टूटते हैं, इसलिए साफ और ईमानदार संवाद रखें। अपमान के बावजूद सम्मान बनाए रखें, यही सच्चा औदार्य है। बड़े लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, पर छोटी छोटी खुशियां रोजमर्रा में जीने का कारण बनती हैं। उन छोटे छोटे पलों की तारीफ करो, वे मिलकर जीवन का संगीत बनाते हैं। किसी के सामने अपनी मर्यादा घटाना ठीक नहीं। आत्मसम्मान वह सीमा है जो तुम्हें सुरक्षित रखता है। सम्मान की मांग शान से नहीं, संजीदगी से करो। दूसरों की निगाहों से अपनी कीमत न घटाओ। हमें बताया जाता है कि शरीर ही हम हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर केवल एक वाहन है, असली हम आत्मा हैं। शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, पर आत्मा सदा सजीव रहती है। इसलिए मृत्यु केवल शरीर का निकलना है, आत्मा की कुश्ती नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तो डर और चिंता कम होते हैं। जब मन शांत होता है और इच्छाएं कम हो जाती हैं, तब आत्मा का अनुभव होता है। असली मुक्ति वही है, सांसें चल रही हों पर मन की लालसा धीरे धीरे शांत हो जाए। तब जीवन का एहसास गहरा और सरल हो जाता है। समय बड़ा अनोखा है, आज के साथ कल बदल जाता है। जो लोग कभी हमारी जिंदगी में सबसे करीब थे, वे बदल जाते हैं। इसे स्वीकार करना कठिन है, पर आवश्यक भी है। अच्छे पल पाने के लिए कभी कभी बुरे पल सहने पड़ते हैं। यह जीवन की सच्ची परीक्षा है। जब समय और लोगों की उम्मीदें मिलकर चोट करते हैं, तब टूटना आसान है, पर वही चोटें हमें मजबूत भी बनाती हैं अगर हम उन्हें समझें। हर दर्द के पीछे जीवन ने एक सबक रखा है, उसे पहचानो और सीखो। सच्चा प्रेम किसी की आत्मा को भर देना है, उसे अकेला छोड़ना नहीं। जब आप किसी के पास होते हो तो उसे समझो, समय दो और उसके साथ खड़े रहो। प्रेम का असली मतलब संग देना है, न कि किसी की रूह खाली करके चले जाना। किसी का साथ छोड़ना सबसे बड़ी निर्दयता है। इसलिए रिश्तों में धैर्य और समझ जरूरी है। रिश्तों को समय मिले तो प्यार और विश्वास बनी रहती है। जब रिश्तों की उपेक्षा होती है तो नींव हिल जाती है। इसलिए छोटे छोटे ध्यान और समय से रिश्ते मजबूत होते हैं। सच बोलना कठिन होता है और सच्चा बोलने वाला अक्सर नापसंद भी होता है। लोग मिठी बात सुनना चाहते हैं, कड़वा सच नहीं। पर जो सच बोलता है वही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि वह तुम्हें असल में सुधारना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है। सच बोलने का अर्थ यह नहीं कि हर बार कठोर हो जाओ, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ बताओ। तभी सुनने वाला बदलने की कोशिश करेगा। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा नियम है।
किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वे तुम्हारे बिना जीना सीख लें, पर इतना भी न अपनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए। प्रेम का अर्थ संतुलन है, देना और लेना, चाह और त्याग, दोनों का संयम। सपने जरूरी हैं, पर केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। ठान कर मेहनत करो, अटल संकल्प बनाओ और छोटी छोटी जिद से अपने सपनों को हकीकत बनाओ। जितनी अधिक अपेक्षा उतनी अधिक पीड़ा। जब तुम कम अपेक्षा रखोगे और जितना मिलता है उसका आभार मानोगे, मन हल्का होगा। प्रतीक्षा तभी मधुर होती है जब दोनों ओर से समान भावना हो। एक तरफा इंतजार अक्सर दिल को थका देता है। संतोष और धैर्य रिश्तों और जीवन के असली सार हैं। प्रेम वहीं खिलता है जहां करुणा और सच्चा स्नेह हो। आसक्ति और मोह जब हृदय पर हावी हो जाते हैं तब मन अशांत रहता है, पर जो अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लेता है वह बंधनों से मुक्त हो सकता है। मुक्ति मतलब यह नहीं कि शरीर चले जाए, असली मुक्ति तब है जब तुम जिंदा रहकर भी मन को शांत रख सको। यह अभ्यास धीरे धीरे आता है। इससे भागना नहीं बल्कि अभ्यास करके जीतना है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर काम स्वच्छ और निस्वार्थ हो तो भविष्य भी उज्जवल होगा। कर्म में भक्ति और समर्पण की भावना रखो। हर कर्म परमात्मा को अर्पित कर देने से मन हल्का हो जाता है। जब तुम किसी कार्य को केवल फल की इच्छा से नहीं करते तब कर्म का बोझ कम हो जाता है और शांति मिलती है। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। नफरत और क्रोध केवल दूरी और दर्द पैदा करते हैं, पर जब तुम बिना किसी लाभ की आशा के प्रेम करते हो तब वही प्रेम तुम्हें अपने पास वापस खींच लेता है। यही शुद्ध भक्ति का रास्ता है। प्रेम को अपनाओ, पर उसका मतलब समझकर। प्रेम देने का अर्थ यह नहीं कि अपनी मर्यादा खो दो। संतुलन बनाए रखो। जीवन बहुत छोटा है, हर सांस कीमती है। इसे फालतू चिंता और शिकायत में लोप मत होने दो। हर अनुभव आत्मा को उसके असली रूप की ओर ले जाता है अगर तुम उसे ऐसे ही समझो। हर पल ईश्वर से मिलने का अवसर है, यही सोचकर जीवन जियो। हर व्यक्ति के भीतर दो दुनिया होती है, बाहरी दुनिया जो दिखती है और अंदरूनी दुनिया जो महसूस होती है। बाहरी दुनिया मायाजाल है, वह तुम्हें बहकाने और रुलाने की शक्ति रखती है, पर भीतर की दुनिया सच्ची है, वही तुम्हें सुकून दे सकती है। अंदर की दुनिया को मत भूलो, वहां तुम्हारी असली शक्ति, प्रेम और शांति रहती है। मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं, बस थोड़ा अभ्यास चाहिए। कुछ सरल बातें, रोज थोड़ी देर ध्यान करो, 5 से 15 मिनट पर्याप्त है। सांसों पर ध्यान दो, धीरे धीरे और गहरी सांस लो। अपने विचारों को देखकर जाने दो, प्रतिरोध न करो, बस उन्हें जाने दो। छोटी छोटी सेवाएं करो। किसी की मदद करने से मन में संतोष आता है। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करते हैं और अंदर की शांति बढ़ाते हैं। दुख जीवन का हिस्सा है, उससे भागना संभव नहीं, पर उसका अर्थ बदल सकता है। उसे अनुभव बनाओ, शिक्षा बनाओ। जब तुम अपने दुख से सीखते हो तब वह तुम्हें भीतरी रूप से मजबूत बनाता है। कभी कभी बड़ा टूटना ही हमें असली रूप से जोड़ता है, अपनी आत्मा से। इसलिए दर्द को विरोध के रूप में नहीं, परिवर्तन का अवसर समझो। किसी के स्वभाव को जानने में समय लगता है। अगर तुम तुरंत निर्णय कर लेते हो तो गलतियां होगी। हर किसी को थोड़ा समय और सहनशीलता दो। किसी की खूबियों और कमियों को समझना ही असली प्रेम है। जब तुम यह समझ लोगे कि हर किसी की अपनी कहानी होती है तो तुम्हारे व्यवहार में कोमलता आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे। जीत केवल बाहरी सफलता नहीं है, असली जीत आत्मनियंत्रण में है। अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय पाना ही असली जीत है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तब दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह विजय धीरज, अनुशासन और समर्पण से आती है। भक्ति का अर्थ जटिल रीति रिवाज नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर काम में परमात्मा को याद रखना। खाना खाते समय, काम करते समय, सोते समय, जहां भी तुम हो उसका स्मरण रखो। जब तुम हर कर्म को श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हो तब वही भक्ति बन जाती है।
इससे मन स्थिर होता है और आत्मा को शांति मिलती है। कुछ छोटे सिद्धांत अपनाने से जीवन बदल सकता है। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद दो। हर किसी के साथ दया और सहानुभूति रखो। हर काम को पूरी लगन से करो, बिना फल की लालसा के। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, उन्हें सकारात्मक बनाओ। ये छोटे नियम जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। सुबह उठकर शांत समय निकालो, थोड़ी प्रार्थना या ध्यान कर लो। दिन भर अपने कर्म पूरे ईमानदारी से करो। किसी की मदद करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। शाम को अपने दिन का संक्षेप करो, क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारना है। रात को दिल हल्का करके सो, किसी से बैर न रखो। यह साधारण दिनचर्या तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और शांति लाएगी। छोटे छोटे प्यार भरे काम करो, एक संदेश, एक मुस्कान, एक छोटा उपहार। मिलते समय पूरा ध्यान दो, फोन मत घुमाओ। सुनने की कला सीखो, कई बार केवल सुनना ही समाधान होता है। गलती होने पर माफी मांगना और माफ कर देना सीखो। रिश्ते बदलते नहीं, बस उनकी देखभाल की आवश्यकता रहती है। शांत समय में अपने अंदर की आवाज सुनो, क्या तुम्हारी आत्मा कहती है। अक्सर हम बाहर की हलचल में अपनी आवाज खो देते हैं, पर वही आवाज तुम्हें सही राह दिखाती है। उस आवाज को प्रोत्साहन दो, उसे समय और स्थान दो। ज्यों ज्यों तुम उसकी सुनोगे, तुम बेझिझक सही निर्णय लेने लगोगे। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम खुद को हल्का करते हो। करुणा से जीवन में नरमाहट आती है और दिल में जगह बनती है। दूसरों की गलतियों को देखकर समझो कि वे भी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जगह पर खुद को रख कर देखो, यह समझ बढ़ाती है। ध्यान और साधना आत्मा की भूख शांत करते हैं। यह कोई रहस्य नहीं। रोज थोड़ा समय निकाले और मन को अंदर की ओर मोड़ो। धीरे धीरे तुम्हें आत्मिक शांति का अनुभव होगा। यह साधना शालीनता, संयम और निरंतरता मांगती है, पर परिणाम अमूल्य है। विश्वास रखो कि जो भी होता है उसका कोई कारण होता है। यह कहकर कि ईश्वर जानता है, हम अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि बेकार बैठ जाओ, पर जो तुम कर रहे हो उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। इस तरह कर्म और श्रद्धा का मेल बनता है, जो जीवन को सुंदर बनाता है। हर सुबह 3 बार गहरी सांस लो और धन्यवाद दो। किसी पर भी जल्दी निर्णय मत करो। छोटे छोटे कामों में भी आनंद ढूंढो। जब मन अशांत हो, कुछ समय प्रकृति के बीच बिताओ। ये छोटे मंत्र जीवन में स्थायी बदलाव लाएंगे। जीवन को जटिल बनाने के बजाय सरल बनाओ। अपने कर्म निस्वार्थ रखो, प्रेम बिना शर्त दो और अपने मन को संयमित रखो। याद रखो, असली स्वतंत्रता मन के बंधनों से मुक्ति में है। लोग रिश्ते निभाते हैं, पर इंसानियत निभाने वाले बहुत कम होते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, मुस्कान, बातें और दिखावे से कई संबंध बन जाते हैं, पर जब मुश्किल समय आता है तब असली पहचान सामने आती है। अगर तुम्हारे दिल में दया और प्रेम है तो यही तुम्हारी असली पहचान है। ये पहचान किसी प्रशंसा से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनती है। बदनामी की बातें दुनिया कर सकती है, पर सच्चाई वही है जो तुम्हारे कर्म बताते हैं। समय आने पर लोग सच देख ही लेते हैं, इसलिए जितना हो सके सच्चे और सरल रहो। बोलने से ज्यादा जरूरी है करने वाला होना। सपने देखना अच्छी बात है, पर उनका आधार अगर सत्य और पवित्रता नहीं होगा तो वे सपने टूट जाते हैं। सफल जीवन के लिए जरूरी है कि तुम्हारी चाह सत्य पर टिकी हो। हृदय में जो निर्णय है वह साफ हो और उद्देश्य पवित्र हो। तभी सपने पूरे होने पर तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम अंधेरों में उम्मीद करना बंद कर देते हो, तभी जीवन में सुबह उतर आती है। उम्मीद वह ज्योति है जो छोटी सी भी हो तो भी अंधेरे को चीर देती है। नियति उन्हीं का साथ देती है जिनका आत्मविश्वास दृढ़ रहता है। आत्मविश्वास टूटने पर जीत बहुत दूर लगती है, इसीलिए विश्वास बनाना सीखो। वादे इंसान तोड़ देता है, पर यादें इंसान को तोड़ देती हैं। वादे टूटना दुख देता है, पर यादें जो दिल में बसी रहती हैं वे बार बार दर्द देती हैं।
इसलिए हर याद को संजोने से पहले सोचो कि वह याद तुम्हें संभालेगी या तोड़ देगी। कुछ यादें हमें सिखाती हैं, कुछ हमें चोट पहुंचाती हैं। जो यादें चोट दें उनसे दूरी बनाना भी एक कला है, पर यह दूरी घृणा से नहीं बल्कि समझदारी और आत्मरक्षा से होनी चाहिए। सोचो, आने की आहट 9 महीने पहले मिल सकती है, पर जाने की खबर कहीं नहीं मिलती। यही जीवन की अनिश्चितता है। यही अनिश्चितता हमें बताती है कि हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए। खाली हाथ बहुत कुछ कहते हैं, यही हाथ लोग उठाते हैं, यही हाथ गिरते हैं और अंत में यही हाथ सब कुछ छोड़कर जाते हैं। मरने वाले एक दिन हमेशा के लिए मौन हो जाते हैं, पर रोज कई लोग जीते जी ऐसे मरते हैं जो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से अधिक महत्व देते हैं। यह भी एक प्रकार की छोटी मृत्यु है। अपने अस्तित्व की छोटी छोटी खुशियों का त्याग जब लगातार हो तब आत्मा थक जाती है। इंसान सबसे ज्यादा उस वक्त टूटता है जब उसका समर्पण अनदेखा रह जाता है। समर्पण करने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपने को छोटा कर लेना है, बल्कि इसका अर्थ है किसी कार्य या किसी संबंध में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़ना। यदि तुम्हारा समर्पण अनदेखा रह गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका अर्थ हो सकता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं समझनी हो या अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल सीखना हो। समर्पण के साथ समझ भी जरूरी है, कब सहना है और कब आगे बढ़ना है। जीवन में तमाशा चलता ही रहता है, बस मंच बदलता है, किरदार बदलते हैं और दर्शक बदल जाते हैं। यह एक सांस्कृतिक सच भी है और व्यावहारिक सच भी। लोग दिखावे के पीछे छिपते हैं और दिखावा बनता है एक नाटक। पर जो आत्मा अपने भीतर स्थिर हो जाती है उसके लिए तमाशा मायने नहीं रखता। आत्मस्थिरता का मतलब है अपने उद्देश्य और अपने सत्य में टिके रहना। जब भीतर से आवाज शांत हो जाती है तब दुनिया की हलचल भी अप्रासंगिक लगने लगती है। ऐसा व्यक्ति न तो दूसरों की तारीफों में उड़ता है और न ही नाकामयाबी में टूटता है। प्रेम, दया और सत्य, ये 3 तत्व तुम्हें इस संसार में ऊंचा उठाते हैं और परमात्मा तक भी ले जाते हैं। इन्हें ही जीवन की नींव बनाओ। प्रेम बिना झूठ के हो, दया बिना दिखावे की और सत्य बिना स्वार्थ का। तभी ये गुण तुम्हारे व्यक्तित्व को संवारेंगे। यदि इन तीनों का अभ्यास रोज करना सीख जाओ तो तुम्हारी आंखों से दुनिया अलग दिखेगी। लोग, घटनाएं और परिस्थितियां सब अलग तरह से समझ में आएंगी। प्रेम से न कोई छोटा लगेगा, दया से कोई बड़ा महसूस करेगा और सत्य से तुम्हारे कुल काम नेक होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नहीं आता उसे सीखने का साहस रखो। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना संकोच का विषय नहीं है, बल्कि यह विकास का संकेत है। जीवन में ठहराव तब आता है जब हम सीखना छोड़ देते हैं। इसलिए नई चुनौतियों का स्वागत करो, क्योंकि हर सीख तुम्हें नया बनाती है। भय छोड़कर आगे बढ़ो। असफलता से मत डरना। असफलता वो शिक्षक है जो तुम्हें गलती दिखाकर आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। जो लोग सीखते रहते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वे बदलते समय के साथ खुद को ढाल लेते हैं। जो भी सामने आता है, चुनौतियां, कठिनाइयां, उन्हें अड़चन न समझो, बल्कि उन्हें सीढ़ियां समझो जो तुम्हें ऊपर ले जाती हैं। कठिन समय में जो सबक मिलते हैं वे अक्सर आसान समय में नहीं मिलते। इसीलिए जब मुश्किल आए तो गिरे नहीं, समझो कि तुम्हें उठना है और सीखकर आगे बढ़ना है। हर अनुभव तुम्हें नया बनाता है। अनुभव कितना भी दुख दे, उससे सीख लेना बुद्धिमानी है। जिसने अपने दर्द से सीख लिया वही सच्चा विजयी कहलाता है। शब्द सबके पास होते हैं, पर फर्क यह है कि जो केवल अपने लिए जीते हैं वे बोल देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। सहना ही सबसे बड़ा धैर्य है, पर सहने की ताकत तभी मूल्यवान है जब वह विवेक से हो। अनावश्यक सहना आत्मत्याग बन सकता है। धैर्य सिर्फ समय गुजारने का नाम नहीं है, यह आत्मबल का प्रमाण है। धैर्य वाले व्यक्ति की सोच दूर तक चलती है। वे जानते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए धैर्य से काम लेना सीखो, पर इसका दुरुपयोग होने न दो। क्रोध,
एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए, पर सबसे पहले अपने ही अस्तित्व को भस्म कर देती है। क्रोधित रहने से शरीर, मन और संबंध सब प्रभावित होते हैं। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करने की कला सीखो। क्रोध का इलाज है सांसों पर ध्यान, थोड़ा समय लेना और परिस्थिति को दूर से देखने की आदत। कई बार सिर्फ एक गहरी सांस लेने से मन शांत हो जाता है और सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहते हैं, पर वे यह समझ नहीं पाते कि उसने विश्वास और अपनापन खो दिया। चालाकी से अस्थायी लाभ मिल सकता है, पर स्थायी संबंध और विश्वास खो देते हो। अंततः अकेलापन ही मिलता है। बुरा मित्र, बुरी संगिनी और बुरा शिष्य, इनसे बेहतर है कि मनुष्य अकेला रहे। अकेलापन भी एक स्वतंत्रता है जहां तुम अपने सत्य से मिल सकते हो। पर अकेलेपन का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से कट जाओ। इसका अर्थ है बुद्धिमानी से अपने साथ बैठना सीखो और संगति चुनना सीखो। गलत संगति जीवन में विष घोल देती है। जैसे करेले का स्वाद हर किसी की जुबान में कड़वाहट छोड़ देता है, गलत संगति से इंसान की सोच, स्वभाव और निर्णय सब बदल जाते हैं। इसलिए संगति चुनते समय बहुत सावधानी रखो। लोग जरूरत के हिसाब से अपना व्यवहार बदलते हैं। जब तक उन्हें तुमसे प्रयोजन है वे पास आते हैं, और प्रयोजन खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी से सच्चे सम्मान की उम्मीद तभी रखो जब उस व्यक्ति के भीतर खुद सम्मान हो। इस तरह के रिश्तों में आत्मसम्मान बचाए रखना सीखो। तुलना का खेल कभी ना खेलो। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति की राह, समय और कर्म अलग होते हैं। दूसरों से तुलना करने से मन अशांत रहता है और संतोष खो जाता है। संतोष और कृतज्ञता ही हृदय को शांति देते हैं। जो थोड़े में खुश रहना जानता है वह सच्चे सुख को जानता है। इसलिए रोज छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहना सीखो। यह आदत तुम्हें बड़ा बदल देगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न शब्द मिलते हैं न कहने का साहस। वे भीतर ही भीतर आत्मा को कुरेदते हैं। ऐसे समय में यदि किसी पर भरोसा करना है तो केवल प्रभु पर करो। मनुष्य पर किया गया विश्वास अक्सर टूट जाता है, पर प्रभु पर किया गया विश्वास जीवन को संभाल लेता है। भरोसा सिर्फ उम्मीद नहीं, यह कर्म करने की शक्ति भी देता है। जब तुम भरोसा रखते हो तो मन शांत रहता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। इसलिए धर्म, भक्ति और आत्मिक अभ्यास से अपने विश्वास को मजबूत करो। जीवन का बोझ स्वयं उठाना सीखो। यदि दूसरों पर निर्भर बैठोगे तो एक दिन उनके छल से टूट जाओगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी की मदद न लो, बल्कि यह है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो और आत्मबल बनाओ। जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठाते हो तब जीवन की राह आसान लगती है। दूसरों की मदद स्वीकार करो, पर अपने कदम खुद चलना सीखो। ये तुम्हें आत्मसम्मान और संतोष देता है। सच्चा सम्मान वे लोग देते हैं जिनके भीतर खुद सम्मान होता है। इसीलिए दूसरों से सम्मान की उम्मीद तभी करना कि जब तुम भी खुद को सम्मान से रखें। सम्मान अर्जित करना होता है, यह मांगने से नहीं मिलता। जब तुम अपने कर्मों से, अपने चरित्र से सम्मान पाते हो तब वही सम्मान टिकता है। दिखावा और बनावटी व्यवहार से असली सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए स्वच्छता, सच्चाई और दया से जीवन जियो। हर याद को संजोना जरूरी नहीं। कुछ यादें जिंदगी को खिलाती हैं और कुछ यादें काटती हैं। इसलिए समझदारी से यादों का चुनाव करो। खुशियों की यादों को संजो, पर उन यादों से भी सीखो जो दर्द देती हैं, क्योंकि वे भी तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यादें किसी को बदल नहीं सकती, पर यादों से तुम्हारी समझ बदल सकती है। इसलिए अपनी पुरानी बातों से सीख कर आज बेहतर बनो। सरल जीवन जीना खुशियों का मार्ग है। जटिलता और दिखावे से मन परेशान रहता है। साधारण जीवन में संतोष, कृतज्ञता और असली संबंध मिलते हैं। इसलिए जितना संभव हो जीवन को सरल रखो। आवश्यकता और चाहत में फर्क जानो। जब जीवन सरल होगा तो तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी और कर्म सच्चे होंगे। सरलता का अर्थ गंभीरता नहीं, बल्कि स्वाभाविकता है।
जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, पर याद रखो कि प्रेम, दया और सत्य तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, जो नहीं आता उसे सीखो, चुनौतियों को अपनाओ और अपने भीतर की रोशनी को मत खोने दो। समय के साथ बदलना सीखो, पर अपने मूल्यों को न छोड़ा करो। कठिन समय में धैर्य रखो, दूसरों के साथ दया करो और आत्मनिर्भर बनकर अपने मार्ग पर भरोसा करो। यही मार्ग तुम्हें शांति और सफलता दोनों देगा। हे प्रभु, हमें वही शक्ति दें कि हम हर परिस्थिति में सत्य, दया और प्रेम के साथ खड़े रह सकें। जो चाहें वह हमें सीखने और बढ़ने की बुद्धि दें। हमारे मन से क्रोध मिटा दें और धैर्य भर दें। हमारे रास्तों को प्रकाश से भर दें और हमें सच्चे साथी दें। आमीन।